नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के मॉडल पेपर की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उस सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर की क्वेश्चन सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ये आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एवं करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे, अच्छे से समझेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो शॉर्ट में इसको ईपीआई कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हम बात करें ईपीआई 2020 में, तो ईपीआई 2020 में भारत जो है ये 168वें स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भारत जो है वो 180 देशों में 168वें स्थान पर रहा है, ठीक है। 180 देशों में 168वें स्थान पर रहा है। तो बात होती है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो डेनमार्क जो है ये पहले स्थान पर रहा है, और जो लग्जमबर्ग देश है ये दूसरे स्थान पर रहा है, और जो स्विट्जरलैंड है ये तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉप 3 देश हैं ये हमें याद रखना है। और इसके अलावा 180वें स्थान पर यानी कि अंतिम पायदान पर कौन सा देश रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो नाइजीरिया है, ठीक है, जो नाइजीरिया है ये अंतिम पायदान पर यानी कि 180वें स्थान पर रहा है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी बायोग्राफी इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लॉन्च की गई है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बायोग्राफी है ये मनोहर पारिकर की बायोग्राफी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपसे ये जो बायोग्राफी है इसके राइटर भी पूछे जाएंगे। तो 2 लोग इसके राइटर हैं, ठीक है। कौन कौन हैं, तो एक तो हैं सदगुरु पाटिल, ठीक है। और दूसरे राइटर कौन हैं, तो दूसरे राइटर हैं मायाभूषण नागलेकर, ठीक है। मायाभूषण नागलेकर, इन दोनों लोगों ने जो है ये बायोग्राफी संयुक्त रूप से लिखी है, ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है मनोहर पारिकर की। तो देखिए मनोहर पारिकर जो हैं ये हमारे भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, और ये गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इनका निधन हो गया था 2019 में, ठीक है। 17 मार्च 2019 में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो ये जो बुक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, और इसका विमोचन किया है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो बुक है इसके राइटर का भी नाम आपसे पूछा जाएगा। तो इस बुक के राइटर हैं भालचंद्र मुंगेकर, ठीक है। और ये जो भालचंद्र मुंगेकर हैं ये एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, और ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि महात्मा गांधी जी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था। तो देखिए दोस्तों, जो चंपारण आंदोलन है, ठीक है, जो चंपारण आंदोलन है ये महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, और ये पहला किसान आंदोलन था, ठीक है। और ये आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था, तो ये 19 अप्रैल 1917 को ये आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। और ये जो आंदोलन है ये नील की खेती से पीड़ित किसानों के समर्थन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन कह रहा था, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो समवर्ती सूची का विचार लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बात हुई है यहाँ पर समवर्ती सूची की यानी कि कनकरेंट लिस्ट की यहाँ पर बात हुई है। तो इसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। और इसमें यदि पूछा जाए विषयों की संख्या, तो इसमें पहले जो है 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, ठीक है। तो ये विषय भी हमें याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो नेशनल हाईवे 1 है और नेशनल हाईवे 2 है, ये सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड कहलाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बात हुई है ग्रांड ट्रंक रोड की, तो ये हमेशा पूछा जाता है कि इसकी लंबाई कितनी है टोटल, तो इसकी टोटल लंबाई है 2700 किलोमीटर, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था, तो शेर शाह सूरी ने जो है इसका निर्माण किया था, ठीक है। ये जो दो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ये फैक्ट जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, विश्व की टोटल जनसंख्या की 60% जनसंख्या जो है केवल एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि संसार के सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं जनसंख्या के मामले में? तो पहले स्थान पर है चाइना और दूसरे स्थान पर है अपना देश भारत, ठीक है। और ये दोनों देश जो हैं ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं, ठीक है। और जो एशिया महाद्वीप है ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो ये जो है ये 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के मामले में भी ये पहले स्थान पर है और जनसंख्या के मामले में भी ये पहले स्थान पर है। नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। तो देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो है यांगसी कियांग। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यांगसी कियांग नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी है और पूरे संसार की ये तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पूरे संसार की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यदि हम बात करें पूरे संसार के संदर्भ में, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है ये नील नदी है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन सी नदी आती है? तो दूसरे स्थान पर आती है अमेजन नदी, ठीक है। और तीसरे स्थान पर कौन सी नदी आती है? तो तीसरे स्थान पर आती है यांगसी कियांग नदी, ठीक है। तो ये संसार की 3 लंबी नदियां हैं, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो देखिए ये सरोज खान हैं, आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे और इनका निधन हो गया है, ठीक है। और ये जो हैं ये फेमस कोरियोग्राफर थी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको जो है 3 फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। कौन कौन सी फिल्मों के लिए? तो एक तो थी देवदास फिल्म, और दूसरी थी जब भी मेट, और तीसरी जो थी इनकी फिल्म श्रृंगारम, ठीक है। श्रृंगारम जो है इनकी तीसरी मूवी थी और तीनों मूवियों के लिए इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। और देखिए दोस्तों, इनको दी मदर ऑफ कोरियोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। दी मदर ऑफ कोरियोग्राफी के रूप में भी इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, इसको याद रखेंगे। आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर से कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स के जितने अधिक क्वेश्चन हो सकें इस वीडियो में ऐड करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो संक्रमण को यानी कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो विटामिन ए है यही सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। विटामिन ए की यदि हम बात करें रासायनिक नाम की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो कमी से रतौंधी हो जाती है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सभी जो हैं इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बात यहाँ पर हो रही है हमारे यूरिन की, ठीक है। तो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस कार्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम होता है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े फूलने लगते हैं। और इसके स्रोत तो सभी लोग जानते हैं, खट्टे फल जो होते हैं आंवला, नींबू, संतरा, है ना, ये सभी जो हैं इसके स्रोत होते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है संविधान की चौथी अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य राज्यसभा में जाते हैं व किस राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी, ये प्रावधान किया गया है संविधान की चौथी अनुसूची में, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है राज्यसभा की, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ पर हैं?
तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। कितनी हैं? तो 31 हैं। और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ पर हैं? तो ये भी उत्तर प्रदेश में हैं और सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, ई किसान धन ऐप जो है ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये जो ऐप है ये किसानों को क्या बताएगा? तो मंडी की कीमतें बताएगा, ठीक है। दूसरा ये मौसम की भविष्यवाणी करेगा और ये नवीनतम खेती की जानकारी देगा और जो बीज की किस्में होती हैं उनके बारे में भी जानकारी देगा, ठीक है। तो ये 3-4 फेमस पॉइंट हैं, इनको याद रखेंगे। और ये लॉन्च किसने किया है? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। तो HDFC बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और ज़्यादातर जो बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर होते हैं मुंबई में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो CM वासुदेव जो हैं इस बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हर घर जल अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए हर घर जल अभियान की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। कहाँ से की है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया है वो सबसे ज़्यादा पानी से ग्रसित रहता है। और देखिए जो अभियान है इसके तहत लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो देखिए जो डैन्यूब नदी है ये अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? तो किसी किसी बुक में आपको 10 देश देखने के लिए मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको 11 मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो देशों की संख्या है ये मैटर नहीं करती, ये नहीं पूछा जाता। आपसे यही पूछा जाएगा कि सबसे अधिक देशों से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो वो डैन्यूब नदी है, ठीक है। यहाँ पर डैन्यूब नदी की बात हुई है तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वेना, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वेना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो ये जो है ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्यूटन के पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ब्रह्मगुप्त हैं एक फेमस गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक है। और इन्होंने जो है 7वीं सेंचुरी में ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और देखिए दोस्तों बाद में क्या होता है कि बाद में आते हैं न्यूटन, ठीक है। बाद में न्यूटन आते हैं और गुरुत्वाकर्षण का नियम है इसको अपने नाम पर पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। इनकी एक बुक है, ये पूछी जाती है हमेशा, ब्रह्म सिद्धांतिका, ठीक है। या फिर ब्रह्म सिद्धांत जो है किसकी पुस्तक है? तो ये ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है। नंबर 17 क्वेश्चन है, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। तो जो रेल की गति है ये रूपांतरण गति का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू में पाए जाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो देखिए दोस्तों नींबू में कौन सी एसिड पाई जाती है? तो साइट्रिक एसिड पाई जाती है नींबू में, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है मौलिक एसिड, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो मौलिक एसिड है ये सेब में होता है, ठीक है। और टार्टेरिक एसिड कहाँ पर होता है? तो ये जो टार्टेरिक एसिड है ये होता है अंगूर में। कहाँ पर? ये अंगूर में पाया जाता है। और फार्मिक एसिड ये हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए जो बिच्छू होते हैं, ठीक है, और जो चींटियाँ होती हैं, ठीक है, इन सभी में जो है ये फार्मिक एसिड पाया जाता है। नंबर 19 क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी जोनास साल्क के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पोलियो जो है एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखना है। नंबर 20 क्वेश्चन है, कह रहे कि 10 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों 10 मार्च को मनाया जाता है मारियो डे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और मारियो के बारे में आप लोग जानते होंगे, मारियो जो है एक फिक्शनल कैरेक्टर यानी कि काल्पनिक चरित्र है। और ये मारियो किसने डिज़ाइन किया था, किसने बनाया था? तो ये बनाया था निटेंडा ने। किसने बनाया था? ये निटेंडा ने बनाया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया है?
तो पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया गया है कहाँ पर, गुलमर्ग में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है, गुलमर्ग शहर में किया गया है। और ये जो शहर है ये किस राज्य में है, तो ये जो शहर है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, और देखिए इन विंटर गेम में देश भर के 800 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। देश भर के 800 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और टोटल कितने इवेंट हुए थे, तो इसमें जो है टोटल 30 इवेंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ बच्चन किस बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो देखो दोस्तों, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं IDFC फर्स्ट बैंक के। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। और IDFC फर्स्ट बैंक के अमिताभ बच्चन जो हैं ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर बात हुई है IDFC फर्स्ट बैंक की, तो इसकी आपसे स्थापना भी पूछी जाएगी। तो इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो हेड क्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। तो देखिए दोस्तों, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो है ये लॉन्च की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस को रोकने में जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता या फिर पैरामेडिकल स्टाफ या फिर पुलिस स्टाफ, जो भी लोग लगे हैं, तो अगर कोरोना वायरस से लड़ते समय किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत जो है उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, कितने लाख रुपए की, 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी उनके परिजनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 24 क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है। तो देखिए दोस्तों, राज्य का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख। ठीक है, और राज्यपाल के रिगार्डिंग हमें एक आर्टिकल भी याद रखना है, कौन सा, तो अनुच्छेद 153 भी हमें याद रखना है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये कहा गया है अनुच्छेद 153 में। इसके साथ में और क्या कहा गया है, तो इसके साथ ही कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है ये 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। ठीक है, कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल जो है वो अवकाश पर चला गया है या फिर उसका किसी कारण से निधन हो गया है, तो जो एक राज्यपाल है इसको 2 राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये भी जो है अनुच्छेद 153 में कहा गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित यानी कि लैंड लॉक्ड देश कौन सा है। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित जो देश है उसका नाम है कजाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो कजाकिस्तान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है, और कजाकिस्तान की आपसे राजधानी जरूर पूछी जाएगी। तो जो कजाकिस्तान है इसकी राजधानी क्या है, नूर सुल्तान जो है ये कजाकिस्तान की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो तेंगे। तेंगे जो है ये कजाकिस्तान की करेंसी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेसबॉल जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो है इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और क्या बताना है, और आपको बताना है कि जो है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों जो NTPC की मॉडल पेपर की हमारी सीरीज चल रही है इसके 4 पार्ट आपके लिए मिल गए हैं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं, और मैं इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो आप यहाँ से सारे मॉडल पेपर एक साथ देख सकते हैं आई बटन से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन से, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।